और मुंह को कुआं बनाए लो भकी ढुकनी लगवाई तन बिस के बोए खेत बखारी भर ली रे भाई तन काम क्रोध के बैल बनाए कुमित बीज फैलाए रागत उसको हल बनवायो अहमद पटेला लगे जारी तन बिस के बोए खेत बखारी भर ली रे भाई विषय का मना खेत बनायो अधर्म जमे रहो आए पाप को हसिया खेत काट लो पापा का ठहरिया सिर भाई तन बिस के बोए खेत बखारी भर ली रे भाई। भाई बहनों गुरु बालाम समझाया नाम को हल सतगुर से लेकर खेत धर्म को जोत मन शरीर से बढ़कर कोई खेत है नहीं सकल पदार्थ है दवाई कर्म ही नर पाप बनाए इस मन शरीर में जो चाहो सो पैदा कर ले जो चाहो सो रास्ता तय कर ले जो चाहो सो का भी भोजन कर ले जो चाहो इस शरीर से कर सकते हैं दूसरा कोई शरीर नहीं तब लिखा बड़े भाग्य मानुष तन पावा कितना बड़ा हाथी न शेर तन पावा न ऊंट तन पावा न आकाश तन पावा धरती न राम तन पावा न कृष्ण तन पावा कोई लिखा बड़े भाग्य मानुष तन पावा नाम को हल सतगुर से लेकर खेत धर्म को जोत कहे संत जन सुनो रे भैया प्रारब्ध तेरा कट जाई तन बिस के बोए खेत बखारी भर ली रे भाई तन बिस के यानी है अगर तुमने ऐसे धर्म को अपना करके भजन कर लिया तो तुम्हारे प्रारब्ध में आज है क्या लिखा है आज घोड़ो टूटन वालों आज तुम्हारा दुश्मन बंदूक से घात करने वाला हमारे साथ में क्या न क्या हानि होने वाली क्या न क्या कष्ट ये प्रारब्ध का नियम बना हुआ लेकिन इस प्रारब्ध को कोई कार नहीं सकता है अगर इनके कहने पर तुमने भजन किया तो पलटो निकाल नसीब का संत देवता थे लेकिन अपना दिल साचा नहीं साचा लागे अगर अपना दिल सच्चा हो जाए है बच्चन प्यारे गुरु के बच्चन प्यारे ऐसे जैसे माता सुत तोतर बात जैसे कि है माँ अपने बच्चे की तोतली बातें सुन करके बड़ा खुश होती है ऐसे ही गुरु महाराज के वचनों का पालन करने वाले करते भजन करते नियम से सेवा करते हैं तो गुरु महाराज बहुत दया के मीठे हैं ये प्रीत आत्मा से करने वाले ऐसे प्रेम है ना कैसे प्रेम जो कामी को कामिन प्यारी तो गुरमुख को गुर का काट जिस प्रकार से कामिनी यानी कामी पुरुष अपने कामी से नहीं मिल लेता है तब तक उसको चैन नहीं पड़ता है ऐसे ही वो भक्त जब तक है अपने गुरु महाराज का काम पूरा नहीं हो जाता है गुरु महाराज के वचन पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक उसको चैन नहीं पड़ता है खटखट रहे मान से हेरे और दर्जी के दर समाप्त अगर है किसी का माल खो जाता है उसको तब तक चैन नहीं पड़ता है जब तक उसका मिल नहीं जाता है खटखट रहे माल जी हुए और दर्जी के समाप्त अगर किसी के कोई चोट लग जाती है कोई घाव हो जाता है किसी के दांत मुख में कुछ फंस जाता है कूड़ा उसको चैन तब तक नहीं पड़ता है जब तक उसका कूड़ा निकल नहीं जाता दांतों का जब तक उसका दर्द कांटा लग गया अब दर्द हो रहा है तब तक उसको चैन नहीं पड़ेगा जब तक उसका कांटा नहीं निकल जाता है इसी प्रकार से अगर है गुरु
महाराज का दर्द एक है काटा। सुन क्या है बच्चों, कितने समय व्यतीत हो गया, ये मन शरीर पाते पाते कितने युग बीत गए। अब की बार एक मौका आ गया आपके लिए है, और तुम इस शरीर में बैठ करके अपनी आत्मा को जगाकर अब परमात्मा तक पहुंचा दो। तो अगर ऐसा काम कर लिया तो आप भी अमन चैन से और गुरु महाराज भी अमन चैन से। जिस माता पिता के बच्चा काम नहीं करता है वो उनके माता पिता कभी खुश नहीं रहते, खुश नहीं रहते। और जो बच्चे काम करते हैं तो पिता बड़ा खुश होता है, बड़ा खुश होता है। भाई बहनों, बच्चन प्यारे गुर के ऐसे 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 होना चाहिए। ऐसी लगन लगी जाकी सो गुरमुख परमार्थ पात। क्योंकि गुरु महाराज का मुख्य उद्देश्य क्या, वृक्ष कभौना फल बके नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन डरा। हाँ तो है परमार्थ आपका बनेगा। वचन ऐसे आपके हृदय में अगर इनके आ गए तो परमार्थ। ऐसी लगन लगी जाकी सो परमार्थ पात, और जब लग गुर प्यारे ऐसे नहीं सो हर्षी जानो जात। यानी बाय मनमुखी, मनमुखी वो है, गुरमुखी नहीं होगा है, गुरमुखी नहीं होगा, मनमुखी होगा। तो प्रीत करे ऐसी करे जैसी लुटिया डोर, अपनों को लो फंसा कर। प्रीत प्रीत कर प्रेम से लिपटे, नहीं जाने प्रीत की रीत। और जबल बनी है तबल संगी है, ठिगड़ी में होए मीत। निज स्वार्थ के सब ग्राहक हैं, कोई न तेरा मीत। सुर नर मुन सबकी रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। ये दुनिया है ना, निज स्वार्थ के सब ग्राहक हैं, कोई न तेरा मीत। जब तक हाथ पांच में चलते, जेब में पैसा है, चाचा दाऊ पति पत्नी रिश्तेदार ये सब तुम्हारे ढिंगा आए हैं और प्रीति करें। निज स्वार्थ के सब ग्राहक हैं, कोई न तेरा मीत। और जग की प्रीति अनीत में फंस कर कितने जन्म गए बीत। कितने जन्म बीत गए लेकिन अपना नहीं मिला, अपना नहीं मिला। एक दिन कोई आपस में पति पत्नी में झगड़ा हो गया, और देखो हमें कतई ना तुम बात, तुम चाहे कहूं घाट चूल्हे में गिरिया हो जाए, हमारे सामने राव मसी कतई बड़े अपसत्य। लेकिन अगर अचानक जब पति चले जाते, किसी पति पत्नी को देख करके तब याद आती है कि बखत पत तब लिखा भी है, सुधे अपन की आवे कि सुधे अपन की आवे, चाहे कितनो हो जाए बैर बखत सुधे। बखत पे सुधे आते कि आज हमारे बैठे होते तो हम अपने मालिक क्या नहीं क्या। निज स्वार्थ के सब ग्राहक हैं, कोई न तेरा मीत। और जग की प्रीति अनित में फंस करके ते जन्म गए बीत। अपना नहीं मिला, अब तो प्रीत गुरु सो कर ले, नहीं कोई बाजन का मीत। बाजन जब जयराज के दरबार में कोई बचाने वाला होगा, बचाने वाला केवल एक है सदगुरु, नंबर दूसरा भजन। भजन कर लो, यही भजन तेरे संग चलेगा,
पावेगा, है ना, यही भजन। और दूसरे ये सदगुरु आपकी, अब तो प्रीत गुरु सो कर ले, नहीं कोई बादन का मीत, और तन मन धन सब आप हार के, तब को लो तुम जीत। अगर तुम्हें न जीत लो, अपनो बनाए लो, है ना। तो एक साध सब सदन, सब साध सब जब जाए, और फूके से आगी जले, और फूके दिया हो जाए। एक ही मुखार बिंद से, है ना, और फूके से बिना फूके आगी जल बनाएगी, और जाएगी फूक से दिया बुझ जाता है वो, है ना। जाई से ऐसी बारिश का गई है, दिया फुल ये है, और जाई बारिश का गई है, उजाला घर को हो जाए, है ना। ये अमोलक जन्म दोबारा मिलेगा नहीं, मुरझाया हुआ फूल कभी खिलेगा नहीं, श्वास की डोरी जिस दिन कट गई, उस दिन ये पुतला हिलेगा नहीं। ये खुद समझ लो भाई बहनों, दोबारा हिलेगा नहीं। तो आज है, यहाँ सब तो छोड़ रहे, लेकिन है, टाइम है, थोड़ा है। देखो थोड़े, चलो है 2 मिनट और है गुरु महाराज शब्द, उसके बाद अभी कोई शब्द घरेलू चलेंगे। शब्द की चोट लगी है तन में, घर नहीं चैन, चैन नहीं बन में। शब्द कह दो गुरु को, जिसके गुरु के शब्द की चोट लग जाती है अंदर में, न तो बात घर चैन पड़े, न बाहर चैन पड़े। तुम पागल ही है। जब शब्द की चोट लगी है तन में, घर नहीं चैन, चैन नहीं बन में, और ढूंढत फिर पिया नहीं पावो, और सच मूड खराब हो रहा हो। तुमको पिया को ढूंढना मिलने वाला नहीं है, ढूंढत फिर पिया नहीं पावो, और सच मूड खराब हो रहा हो। हमारे आपके लिए औषधि क्या है आपत्ति काल में? समय तो खाद चलो, तुम जब सब बीमार पड़े, तुम जब अटकाओगे, हमारे जुआ लेके जब सर्दी जुकाम हो जब बीमारी, लेकिन 90 प्रकार के भूत लगे, अगर 90 प्रकार की बीमारी आपके अंदर है, ये बीमारी ऐसे नहीं दौड़ेंगी। शब्द की चोट लगी है तन में, घर नहीं चैन, चैन नहीं बन में, और ढूंढत फिरो पिया नहीं पावो, और सच मूड खा बुझावो। और क्या? यानी सदगुरु के वचन, सदगुरु के आदेश का पालन। जब सदगुरु के आदेश का पालन करोगे तो इससे बड़ी कोई औषधि नहीं है। सदगुरु के आदेश का पालन करना ही बहुत बड़ी औषधि है, भक्ति है। और उनसे प्रार्थना करना है कि तुम सा बैदन मुझसे रोगी, और बिन दीदार को जोगी, ये भी होगी। तुम जैसा वैद्य नहीं, हम जैसा रोगी नहीं, और इस अंधकार दुनिया में आप जैसा कोई रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। लेकिन इस समय पता चलेगा आपत्ति काल के समय में कि एक ही रंग रंगी सब नारी, ना जाने को पिय की एक ही नाम के भाई कितने नाम दे, एक ही नाम दिया है सबको, है ना। देखो लिखात है, आंखा सही करे वे केला, काजल ने बढ़िया मंगवाओ काजल। काजल कैसे का भयो, जब ताकन को ढवन आए, ताकन को ढवन आए, ताकन की ढवन यारी, और एक टक ले मेहार सोई पिया की, एक टक ले मेहार। जब तक एक कांड एक निशाने पर नहीं है, तब तक तुम्हारा काम बनने वाला काम नहीं बनेगा।
देखो, ये आत्मा वहां से आई, अपने निज देश से आई, सतलोक से, सचखंड से आई, और यहाँ पर जो कि ईश्वर के बाद ब्रह्म स्थान पर आत्मा बहुत बारीकी कपड़े में फांसी गई हुई, बहुत बारीकी खोल पड़ा इस पर। 5 तत्वों का शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध। शब्द से कान बने सुनने के लिए, स्पर्श से त्वचा बने, रस से जिद्या बनी, गंध से नाक बनी, रूप से आपकी आंखें बनी। बहुत छीना कपड़ा। जब इसको सहन कर गई आत्मा, फिर इसको नीचे फिर उतारा गया, थोड़ा भारी कपड़ा, थोड़ा तो सूक्ष्म, यानी सहचर कमल पर आई ईश्वर के देश में, उस पर आए तो वो वहां पर 9 तत्वों का कपड़ा, कुछ भारी, जिसे सहन थोड़ा कर सके। शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 9 तत्वों का बहुत युगों तक रही। फिर जब सहन बर्दाश्त करने लगी, तब नीचे उतारा गया। जब नीचे उतारा और फिर 17 तत्वों के खोल में फांस दी है, इसे लिंग शरीर कहते हैं। देवी देवताओं का स्वर्ग वैकुंठ। जब उसे खुद वहां पर भी है, ये कोई परेशानी दिक्कत नहीं थी, आत्मा के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, ये पुण्य पाप नहीं थे, हानिलाभ जीवन मरण नहीं थे, कुछ नहीं था। लेकिन जब इस मृत्युलोक में आई तो एक बहुत भारी स्थूल कपड़ा, पंच भौतिक स्थूल कपड़ा, स्थूल कहते भारी, बहुत भारी कपड़ा डाल दिया, बहुत मोटा, इसमें फांस दी। कितने खोल में आत्मा फंसी है? 4 खोल में। नंबर 1 पंच भौतिक शरीर, चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 तत्व मिल बना शरीर। नंबर इससे दूसरा खोल ऊपर कौन सा है? लिंग शरीर, 17 तत्वों का, 10 इंद्रियां, 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। नंबर 2 खोल हो गए। इसके बाद ऊपर सहस्त्र कमल, ईश्वर का धाम, वहां पर सूक्ष्म शरीर, 9 तत्वों का। उसके बाद फिर जहां कारण बना आत्मा को फंसाने का, कैसे बंद करके आई, तो चौथा खोल है कारण। कैसे फंसी? 4। कितने खोल हो गए? 4। पंच भौतिक, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, और चौथा है कारण शरीर। जब है सदगुरु की कृपा से ये आत्मा चारों खोलों को पार कर जाती है, पंच भौतिक से निकल जाती। ये काम जीते जी होगा, मरने के बाद नहीं, जीते जी। क्योंकि गुरु महाराज की वाणी है, मैं बलहीन मही गुरु कोई, चरण तुम्हारे पकड़े सोई। बलहीनों कौन होता? मुर्दा। मैं बलहीन मही गुरु कोई, चरण तुम्हारे पकड़े सोई। अगर कोई है मुर्दा, जैसे बिना सदगुरु की कृपा से मर जाता है, तो उसमें कोई गुण नहीं रहता। लेकिन जब कहो कि वो है सदगुरु के चरणों में, परमात्मा के चरणों में पिया से मिल जाए, वो नहीं मिल सकती है। उसका मतलब क्या है कि मैं बलहीन मही गुरु कोई। जो जीव सदगुरु की कृपा से इस पंच भौतिक शरीर से साधना करके और अपनी आत्मा को इस घोर से निकाल करके ऊपर अपने मंडलों में जब सफर करती है, तो
ये मुर्दा हो जाता है, बलहीन हो जाता है। इसके अंदर कोई बल रहता है, आत्मा निकल गई, बलहीन हो गया। जब बलहीन हो जाता, मुर्दा हो जाता है, तो इसके अंदर कोई भी गुण नहीं रहता, न रजोगुण रहता है, न सत्वगुण रहता है, कोई गुण नहीं रहता, न तमोगुण रहता। जब तक है इससे आत्मा न निकल पाई, तब तक आपके अंदर रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण तीनों रहेंगे। और तीनों जब तक गुण रहेंगे तब तक है उसके अंदर से अहंकार, घमंड, छल, अरेब, ईर्ष्या, जलन, गाली गलौज, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कभी खत्म नहीं हो सकते। और ये जीते जी सदगुरु की कृपा से जब निकलती है तो इसके मालिक ये सारे खोल जब उतर जाते हैं, चारों खोल उतर जाते हैं, तो जीवात्मा 10वें द्वार में पहुंचती है, तीसरी मंजिल पर। तीसरी मंजिल पर जब है तीसरी मंजिल पर पहुंची है तो ये निखालिस हो जाती है, स्त्री पुरुष का भेद खत्म हो जाता है, केवल आत्मा ही आत्मा रह जाती है। आत्मा परमात्मा यानी सदगुरु के चरणों में मिलती जा करके, जब सदगुरु के चरणों में मिलती है वही आत्मा परमात्मा का बहुत बड़ा प्यार होता है, बहुत बड़ा प्यार होता है। वहां आत्मा को ठंडक मिलती है, क्योंकि तीसरी मंजिल पर चंद्रमा का स्वरूप, चंद्रमा का स्वरूप जिन्होंने है अगर नामदान लेकर के है, अगर है याद किया है, करते हैं ध्यान भजन, उनको मालूम होगा कि किसी को याद नहीं होगा कि तीसरी मंजिल पर, पहली मंजिल पर ज्योति स्वरूप, दूसरी मंजिल पर लाल सूर्य और तीसरी मंजिल पर है चंद्रमा का स्वरूप देखने को मिलता है। ये सदगुरु की चरणों में जब मिलती है तो चंद्रमा का स्वरूप मिलता है। जब चंद्रमा स्वरूप मिलता है तो आत्मा परमात्मा मिलती है और उसके अंदर वो अमृत की धार पूरी मिलने लगती है। मानसरोवर स्नान करके है और हंस स्वरूप बन करके है अपने घर को जाती है, अपने पिया के साथ में जाती है। कर्मों की चौड़, चारों कर्म, चारों खोल चल गए, आत्मा परमात्मा से मिली, वो जाग गई, तब समझे उसकी करवा चौथ, कर्मों की चौथ चढ़ गई, तब उसकी करवा चौथ। जान है कि आज के समय में फलाने पापा एक तो सामान जू लियो हनमायू तो पाए दो, अब पछो बताता है कौरो तोड़ दे, चारे खपाए दे, 5 छुई ले, और सवेरे कोई काम ना बने भाव तो एकदम जूता चप्पल पहनाओ बता। ये करवा चौथ नहीं। करवा चौथ चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबकी ही करवा चौथ भाई मनाई जाए। जाते न जे चारों फूल उतरिए, कर्मन की चौथ उतर जाए, है ना। आत्मा परमात्मा से मिलेगी तो गुरु के चर मिलेंगे, जब चर मिलेंगे तो घोर पद नख मन घन ज्योति, घोर पद गुरु महाराज के चरण पद से नख मन, उनके नाखूनों से नख मन घन ज्योति सुमिरत दिव्य तेज की होती, उसके अंदर तीसरी आंख खुल करके दिव्य तेज की ही होती। उघड़ है विमल बिना मैल के, उघड़ है विमल विलोचन ही के, मिटे दोष दुख भवर नीके। आपके संसारी सारे दुख खत्म हो जाते हैं जब गुरु महाराज के चरणों में मिल जाती आत्मा है। जैसे कि है जब तक स्त्री अपने
पिया से नहीं मिल पाती है, तब तक है उसके अंदर है तकती रहता है। अब भागे न जाता वो, का करें का न करें कैसे में, अब मिल जाती तो खुश हो जाती है। मगर ये है एक ड्रामा है खत्म। ये तो मैंने किया है, लेकिन असली स्वागत नहीं होती है। असली स्वागत तब होती है जब आत्मा परमात्मा से जब मिल जाती है। तो पिया से मिल जाती है तो पद नखमन जोगन ज्योति सुमित दिव्य दृष्टि ही होती, उभरे विमल विलोचन ही के मिटे दोष दुख भवर नीके। इस संसार रूपी भव सागर के सारे दुख मिट जाते हैं। ज्यादा न मोह तम तोष प्रकाशु, यानी है यहाँ के सारे मोह खत्म हो जाते हैं। खेती बाड़ी का मोह, दुकान का मोह, लड़का स्त्री का मोह, ये क्योंकि ये मोह सकल व्याधन कर मूला, ये सारे खत्म मोह खत्म हो गए। चलन मोह तम दोष, मोह खत्म हो जाता तब मन पर अंधेरा, उसके अंदर से अंधेरा मिट जाता, अंधेरा चला जाता, अज्ञान चला जाता है, ज्ञान का दीपक जल जाता है। संतोष प्रकाशु, अब बड़े भाग और आयो जासु। वो बड़ा भाग्यशाली है जो कि गुरु महाराज के ऐसी करवा चौथ को मना करके, करवा चौथ और पतिव्रता होकर के अपने पिया के साथ हमेशा हमेशा के लिए सुख पाने लगती है। ऐसी वो आत्माएं धन्य है, वो पटवता, वो पटवता। जय गोपे। कितना टाइम बहुत बता देगा भैया? चलो 10-5 मिनट कोई बात नहीं है। तो ये मन शरीर, इसके अंदर 9 दरवाजे, 10वीं मोरी से भी बंद भाई कैसे चोरी, तेरे किसने लाल चुराया, दर खुले टूटे तारे।